ये सब किताबें पाई गई। नीति वचन, प्रार्थना सभा, धर्मांतरण, ये सब किताबें पाई गई। नीति वचन, यहाँ पे हमको लगता है कि 100% पूरे हिंदू ही हैं। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। ये भी फेंकना नहीं, सब बरामदी आपके पास रहेगा। इधर देखिए, दिखा दीजिए, उसको चाहिए दिखा इधर देखिए, इधर परेशान हो रही है, मैं कुछ देख के दे दूंगी। मैं अतुल राय, जिलाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच मऊ। काफी दिनों सूचना मिल रही थी कि रामपुर के थाना अंतर्गत कई गांव हैं जहां पे धर्मांतरण की सभा, प्रार्थना सभा चल रही है। तकरीबन 100 की संख्या रही होगी और 15-20 पुरुष थे। काफी और बाइबल की पुस्तकें बरामद हुई हैं, उनके यीशु की जो फोटो होते हैं बरामद हुए हैं। और जो पादरी है, जो क्रिप्टो पादरी, जिसका नाम है हरिवंश पास्टर, जो घोसी थाना अंतर्गत के खैरा मोहम्मदपुर पौनी गांव का रहने वाला है। दूसरा जो है सुनील चौहान, जो कुत्तूपुर का रहने वाला है, रामपुर थाना अंतर्गत में। और जिसके मकान हो रहा था, उस मकान मालिक का नाम है अरविंद कुमार। और जब वहां हमारे कार्यकर्ताओं को देखा तो उन्होंने वहां गाली गलौज किया, धक्का मुक्की किए। बाद में प्रशासन ने, रामपुर के SHO ने उन सबको गिरफ्तार करके ले गए और 24 सुसंगत धाराएं हैं, उसमें उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और हम तो यही कहेंगे कि जहां भी इस तरह कोई घटना होती है उसकी तुरंत सूचना दीजिए और आप सनातन धर्म को में बिलीव कीजिए। कहीं ऐसा नहीं है कि आप अगर यीशु की पूजा करेंगे तो आपको सब चीज सही हो जाएगा। मुझे बहुत दुख होता है सोच देख के, ऐसे लोगों की सोच, जो ये बंदा बोल रहा है कि बाइबल बरामद हुई है। अरे भाई, अगर तू मंदिर में जाएगा तो वहाँ तुझे गीता बरामद होगी। अगर ऐसे तो तू अगर मस्जिद में जाएगा तुझे कुरान बरामद होगी। तो ये वर्ड्स क्या यूज़ कर रहे हैं? कोई वहाँ बंदूक थोड़ा बरामद हुई है या असला बारूद वहाँ बरामद हुआ है। बोलने की सेंस देखो, अकल देखो, दिमाग का लेवल देखो इन लोगों का, कि बिल्कुल इनको समझ ही नहीं है कि क्या वहाँ पे आतंक, वहाँ पे सिर्फ बुज़ुर्ग औरतें थीं, ठीक है, जिनके पास परमेश्वर का वचन बाइबल उनके पास थी। और ये लोग घुस के, पहली बात तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि ये कैसे, कि जब भारत का संविधान इस बात को क्लियर बताता है कि आप किसी को भी अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, अपने धर्म को फॉलो करने की आज़ादी है। और किसी को भी अगर सोचो कि मंदिर के अंदर कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, 100 लोग इकट्ठे होकर, और वहाँ क्रिश्चियंस लोग चले जाएं और उनसे पूछे कि भाई दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, अरे तुम्हारे हाथ में तो गीता बरामद हुई है, इनके ऊपर एक्शन लो और उस पंडित को उठा के जेल में बंद कर दिया जाए और लोगों को वहाँ से भगा दे, तो कैसा लगेगा? यही सेम हुआ है कि यहाँ प्रार्थना हो रही है, एक पास्टर प्रचार कर रहा है, उनको वचन बता रहा है, और वहाँ ये घुस के कह रहे हैं कि बरामद हुआ है, बाइबल बरामद हुई है। जैसे बाइबल से इन लोगों, बाइबल से क्या चिढ़ है मुझे तो नहीं पता, लेकिन बाइबल से मुझे इतना पता है कि ना तो किसी की हत्या हो सकती है, ना तो किसी को मारा जा सकता है। बाइबल के अंदर सिर्फ प्रेम का संदेश है। तो बाइबल से क्यों इतनी चिढ़ है, क्यों इतनी नफ़रत है, इसका तो नहीं पता। लेकिन आपकी जो सोच है बिल्कुल गलत है, इन लोगों की सोच गलत है। और अगर कोई भी यूपी के अंदर ऐसे पास्टर एसोसिएशन है या वहाँ पे कोई भी ऐसी मसीह संघ है, तो आप लोग ज़रूर इन लोगों के ऊपर एक्शन लो, ताकि इन लोगों को पता चले कि अगर किसी भी धार्मिक स्थल पे घुसना या वहाँ पे कोई भी अगर अपने धर्म से, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये कानून के अगेंस्ट है। और इन लोगों की वीडियो भी है, ये पुलिस वाला, ये भी सस्पेंड होना चाहिए। और ये जो लोग यहाँ पे गए हैं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर यही बात अगर मंदिर में हुई भी होती, अगर मंदिर में जाके
किसी पुजारी को उठा के बंद कर देते जेल में, और जो लोग हैं उनको वहाँ से भगा देते हैं और बोलते हैं कि गीता बरामद हुई है। तो आप लोगों को कैसा लगता? तो ये पक्षपात वाला देश बनता जा रहा है। यहाँ पक्षपात हो रहा है, माइनॉरिटी के साथ पक्षपात हो रहा है, क्रिश्चियन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा पक्षपात हो रहा है। और योगी सरकार जो ये कर रही है ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों को सबको लेके चलना पड़ेगा, हर एक धर्म का आपको सम्मान करना पड़ेगा। और ये बहुत ही गलत हुआ कि ऐसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हर धर्म को, हर इंसान को अपने धर्म को मानने की एक फ्रीडम है और होनी चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान है उसके अंदर क्लियर ये बात लिखी हुई है। अगर नहीं लिखी हुई है तो आप लोग पढ़िए, अगर आपको लगता है कि नहीं लिखी हुई है तो इस चीज़ को पढ़ें। आर्टिकल 25, 26, 27 पढ़ें, वो सारी चीज़ें वहाँ बयान करती हैं कि कैसे हमें अपने धर्म का, हर किसी को धर्मनिरपेक्ष देश है ये, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की और उसका यहाँ तक कि प्रचार करने की भी आज़ादी है। हर प्रचार भी कर सकते हैं। और ये तो अपने घर के अंदर जो है प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अगर रोड पे भी जाके कोई प्रचार करता है तो आप उसे भी नहीं रोक सकते। फोर्सफुली हम किसी का कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो लोग खुद अपने मन से बैठे हैं। क्या यहाँ पे चार आपको अगर अंदर आते ही अगर यहाँ पे 10 गनमैन मिलते जो उनको ज़बरदस्ती बोल के हिंदू से ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बना रहे होते, तो आप बोलते कि यहाँ पे 10 गनमैन मिले हैं जो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो रही। अरे सिंपल ढोलकी पे प्रार्थना कर रहे हैं। मैं एक बार गली से गया, बहुत से लेडी से लोग पार्क में इकट्ठे होके ढोलकी पे वो कर रहे हैं, तो क्या उन पे एक्शन लेना चाहिए? आप लोग कहीं पर भी टेंट लगा के आप लोग भी जागरण करते हो, तो क्या आप लोगों को वो भी विदाउट एनी परमिशन, तो आप लोगों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। बट कोई मसीह व्यक्ति ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करता जैसी इन लोगों ने करी है, तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। और आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मसीह सताव के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकें। जहाँ जहाँ चर्चेस को सताया जाता है हम लोग उसके लिए प्रार्थना करें। जैसा मणिपुर में हुआ, वहाँ पर भी बहुत बुरा हुआ। तो अगर ये लोग देखेंगे ही नहीं तो कलीसिया प्रार्थना नहीं करेगी। और मैं आपको बताऊं, पतरस और सिलास भी जब पौलुस भी जब जेल में गए तो कलीसिया ने लॉ लगा के प्रार्थना की और वो लोग आज़ाद हुए। वैसे ही जब भी कोई पास्टर अंदर होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पूरी कलीसिया को प्रार्थना करनी पड़ेगी उस विषय के लिए। और इस वीडियो को हम लोग शेयर करें मसीह लोगों तक, ताकि वो लोगों उनको पता चल सके और वो लोग प्रार्थना कर सके। तो आप लोग यहाँ के जो पास्टर्स हैं इन लोगों के लिए आप दुआ करें ताकि परमेश्वर इन पर दया करें, अनुग्रह करें। आप सबको जय मसीह की।